एक ऑटो चालक जिसकी आमदनी कभी इतनी थी कि घर चलाना भी आसान नहीं था, लेकिन आज उसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आलीशान मकान है, बच्चों का हॉस्टल, लखनऊ में घर, देवरिया में करोड़ों की जमीन और अब उसका नाम अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित घोटाले से जुड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर एक साधारण ड्राइवर इतने कम समय में करोड़पति कैसे बन गया? और यही सवाल इस समय अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और आभूषणों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पूरे मामले में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। टिन्नू यादव को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बेहद करीबी माना जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो पिछले करीब 28 सालों से चंपत राय के साथ जुड़े हुए हैं। धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे ने टिन्नू यादव को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि टिन्नू पहले ऑटो चलाया करते थे, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं। संतोष दुबे का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर टिन्नू का पैतृक मकान है। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास उनका एक भव्य मकान बताया जा रहा है, जहां बच्चों के लिए 3 मंजिला हॉस्टल भी बनाया गया है। इतना ही नहीं, देवरिया जिले में भी उनके नाम करोड़ों की संपत्ति होने का आरोप लगाया गया है। लखनऊ में भी मकान होने की बात कही जा रही है। आरोप लगाने वालों का सवाल है कि यदि ट्रस्ट से उन्हें केवल लगभग 22,000 रुपए प्रति माह मिलते थे, तो आखिर इतनी बड़ी संपत्ति कैसे खड़ी हो गई? यही नहीं, संतोष दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी के आभूषणों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। बताया जाता है कि टिन्नू यादव की मुलाकात चंपत राय से साल 1998 से 99 के आसपास हुई थी। उस वक्त वो उनकी गाड़ी चलाते थे। धीरे धीरे वो चंपत राय के विश्वास पात्र बन गए। फिर साल 2019 के बाद उन्होंने ट्रस्ट के कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी संभालनी शुरू कर दी। आरोप है कि मंदिर परिसर में मैन पावर मैनेजमेंट से लेकर कई व्यवस्थाओं पर उनकी मजबूत पकड़ थी। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनके पास मंदिर सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े लोगों को जारी किया जाने वाला वॉकी टॉकी भी था। सबसे गंभीर आरोप दान और चढ़ावे को लेकर लगाए गए हैं। दावा किया गया कि मंदिर में आने वाले सोने और चांदी के आभूषणों को कई मामलों में सिर्फ अनुमान के आधार पर दर्ज किया जाता था, उनका वजन नहीं किया जाता था। आरोप लगाने वालों का कहना है कि इस प्रक्रिया की जानकारी सीमित लोगों को ही होती थी और बाद में इन आभूषणों के बैंक में जमा होने का स्पष्ट रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। इस बीच राम मंदिर के दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का मामला और बड़ा हो गया जब लगभग 7 करोड़ के कथित दुरुपयोग या गबन के आरोप सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया कि अयोध्या पुलिस ने रुदौली क्षेत्र के फगौली गांव में रहने वाले मंदिर कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी की। बताया गया कि वहां 10 से 12 लाख तक की नकदी बरामद हुई है। स्थानीय स्तर पर भी ये चर्चा रही कि लवकुश मिश्रा पहले कार मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन मंदिर प्रशासन से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया है। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले की विशेष जांच दल यानी SIT से जांच कराने का अनुरोध किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रस्ट ने उन 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है या पूछताछ के दायरे में रखा है जो मंदिर में आने वाले दान की गणना का कार्य किया करते थे। बताया गया कि दोनों कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग 18 से 20,000 रुपए ही महीना था, लेकिन जांच के दौरान ये दावा सामने आया कि इनमें से एक व्यक्ति ने हाल ही में 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी थी, जबकि दूसरे व्यक्ति ने लगभग 40 लाख का प्लॉट खरीदा। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ चोरी या गबन के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मंदिर प्रशासन की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अयोध्या के कई संत और धार्मिक नेता भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने भी दावा किया था कि राम मंदिर से जुड़े दान में 5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ तक की हेराफेरी हुई है।
वहीं इस विवाद में एक और बड़ा नाम सामने आया। पूर्व सांसद और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा उन्हें कथित दान दुरुपयोग और चोरी के आरोपों की जानकारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वो इस बारे में खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, अगर सच बोलूंगा तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। वो लोग बहुत ताकतवर हैं, अभी मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, समय आएगा तो बोलूंगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किन लोगों की ओर इशारा कर रहे थे। उधर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस विवाद से खुद को अलग बताते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मंदिर निर्माण कार्यों की निगरानी तक ही सीमित है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सचमुच राम मंदिर के दान और चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है? क्या करोड़ों रुपए के दान में हेराफेरी वाकई हुई है? क्या सोने चांदी के आभूषणों के रिकॉर्ड में कोई कमी रही? क्या कुछ कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया, या इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, या फिर ये सब सिर्फ आरोप हैं जिनकी जांच के बाद ही अब सच्चाई और सवालों के जवाब सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।